हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 79 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की अपठित पाद्यांश है। इससे पहले हमने गद्यांश पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पाद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों बेसिकली एक आपका पोयम टाइप का है, तो ज़रा हम इसको पढ़ लेते हैं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा छलकता है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलकता है। तावारीख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम तो अपराधी हो। आगे लिखा हुआ है, जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसे स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। जो चाहे तुम रेशम धारो या पहनो खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली आपको कहा देश के प्रति ये पूरी कविता है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर सिर्फ हम अपने धर्म के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, तो फिर हम देशभक्त नहीं हुए, हम अपराधी हुए। ठीक है, हम सिर्फ अगर अपने बारे में सोचेंगे तो फिर इस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर इससे बच्चों कुछ रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने ये पढ़ लिया, आपको अगर ये थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला है, कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा? तो जो देश के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, या फिर आवारा लोगों के लिए, या सभी। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ अगर आप अपने स्वार्थ के लिए जियोगे तो कभी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता और आप अपराधी होगे। तो जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड है, हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? तो बच्चों देश के दुश्मनों का, या फिर देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का, न्यायालय का? तो बच्चों देश के अन्न और पानी का। ठीक है बच्चों, हमें इस देश से ही मिला है ना, जितना भी पानी हो, खाना हो, सब कुछ तो इसी से देश से मिला है। तो देश के अन्न और पानी का। तो बच्चों पहले और दूसरे का आंसर मैंने बता दिया है, आप टिक कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर प्रश्न 3 जो है हमसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? तो बच्चों देखो, अब ये भी आपको पता हो जाना चाहिए, क्या खेतों की, नदियों की, पर्वतों की, या फिर घाटियों की? तो बच्चों हमारे यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा नदियों की। ठीक है, तो पहले 3 प्रश्न में तो ख ख ख ही फेमस हो रहा है और सारे हमारे ख आंसर हो जाएंगे सही। अब आते हैं अगले 3 प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारा फोर्थ जो है, तवारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? जो देश के लिए अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, या जो स्वयं के लिए जी रहा है? तो बच्चों यहाँ पर हम इस ग आंसर को टिक करेंगे, जो स्वयं के लिए जी रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, नदियों की क्षमता के कारण, धन धान्य संपदा के कारण। तो बच्चों यहाँ पे फिफ्थ में जो होगा हमारा आंसर वो हो जाएगा घ, मतलब कि सभी। ठीक है, सभी, इन सभी कारणों के कारण हमारे देश की धरती को स्वर्ग कहा गया है। इसके बाद 6 प्रत्युष्ट पद्यांश के रेशम और खादी क्रमश किसके प्रतीक हैं? रेशम और खादी। अब यहाँ पर बच्चों 6th आंसर जो होगा हमारा वो ख होगा, पूंजीपति और आम जनता। क्योंकि बच्चों रेशम जो होता है काफ़ी महंगा कपड़ा होता है, वस्त्र होता है,
जो कि पूंजीपति ही पहनते थे। और खादी जो होता है काफ़ी सस्ता कपड़ा होता है जो कि आम जनता पहनती है। तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली अमीर और गरीब के बारे में बोला जा रहा है कि चाहे गरीब हो या फिर चाहे अमीर हो, अगर आप अपने देश के लिए नहीं जी रहे तो आप क्या हो, अपराधी हो। ठीक है, तो सिक्स का आंसर भी हो गया। एक बारी मैं सारे टिक कर देता हूँ दोबारा, तो ये आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद जो स्वयं के लिए जी रहा है, तो ये हमने टिक कर दिए थे। ठीक है, ग, घ और ख। अब यहाँ पे इसके बाद लास्ट प्रश्न है, समीर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? समीर शब्द का अर्थ, तो यहाँ पे आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हवा अर्थ होता है बच्चों। पर्यायवाची शब्द आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कर लेना। समीर शब्द का अर्थ होता है हवा। तो बेसिकली देखो, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम सारे प्रश्न कर लेंगे, बट यहाँ पे फिर सेवन्थ जिसकी नॉलेज हिंदी में अच्छी होगी तो वो सेवन्थ में भी पूरे मार्क्स ले आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वीडियो होती है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, अरे सब्सक्राइब करो फिर। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।